Good morning, student. Today we are discussing about a very important topic, that is entry of pollen tube into embryo sac, chapter sexual reproduction in flowering plant. देखिए बेटा, बेसिकली जब हम बात करते हैं एम्ब्रियो सैक की, देन दीज आर द important structure of ovule in embryo sac. These two are synergids, that is egg cell, this one is polar nuclei, and these three are antipodals. Now the topic is entry of pollen tube into embryo sac. सबसे पहली बात, when we are discussing about the word entry of pollen tube, always be remember the entry of pollen tube always from the micropylar end. और मैं बहुत बार ये बच्चों को बताता हूं कि माइक्रोपाइलर एंड जो होता है वो हमेशा वहां पे होगा जहां पे एग सेल की फॉर्मेशन होगी। यानी अगर इस स्ट्रक्चर में अगर मेंशन है और ये अगर इस स्ट्रक्चर में एग सेल है तो बेसिकली जो पोलन ट्यूब है वो यहां से एंटर करेगी, और अगर यही स्ट्रक्चर इस तरफ होता तो पोलन ट्यूब यहां से एंटर करती और माइक्रोपाइलर एंड यहां पे बनता। तो माइक्रोपाइलर एंड बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जहां से पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। फर्स्ट थिंग, सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट टॉपिक pollen tube into embryo sac, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा द पोलन ट्यूब इज बेसिकली एंटर्ड, ये पोलन ट्यूब है, एंड दैट पोलन ट्यूब इज बेसिकली एंटर्ड इनटू द ovule or embryo sac through the micropylar through the micropylar end. So first of all, when the pollen tube is enter into that part, so these three important structure is there in the pollen tube: two male gametes and one vegetative cell. आपको पता है कि एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट्स जो होते हैं दे आर बेसिकली फॉर्म्ड इन द पोलन ट्यूब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द पोलन ट्यूब इज अटैच्ड ओवर दैट स्ट्रक्चर दैट इज बेसिकली कॉल्ड द एग apparatus, और ओवर देयर द filiform apparatus आर देयर. filiform structures, finger like projections are there. तो ये बेसिकली पोलन ट्यूब जो होती है उनको रिसीव करती है these structures. So जैसे ही पोलन ट्यूब अटैच होता है, एंटर करता है माइक्रोपाइलर एंड से और अटैच होता है एम्ब्रियो सैक के साथ, सो सबसे पहले इंटरेक्ट करता है वो सिनर्जिड से. तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि फर्स्ट द वेजिटेटिव सेल और न्यूक्लियस इज एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक. सबसे पहले वेजिटेटिव सेल जो है वो बेसिकली एंटर करता है एम्ब्रियो सैक में, ये ध्यान रखने वाली बात है. और जैसे ही सिनर्जिड्स, जैसे ही वेजिटेटिव सेल एंटर करती है सिनर्जिड्स में, तो वैसे ही जो सिनर्जिड्स रहते हैं ये 2 इन नंबर, ये 2 होती हैं, और बेसिकली वो स्ट्रक्चर जो होता है जो सिनर्जिड्स होती है, एक सिनर्जिड्स उसको डीनेचर कर देता है और डीजनरेट भी बोल सकते हैं. डीजनरेट का मतलब होता है दे आर ब्रोकन डाउन द वन सिनर्जिड्स, और ये ब्रोकन डाउन इसलिए कर देता है, ये स्ट्रक्चर जो है पोलन ट्यूब का जो ये स्ट्रक्चर है ये इस एक सिनर्जिड्स को इसलिए तोड़ देता है ताकि वो वहां पे अपना प्लेस एग्जिस्ट कर सके, यानी यहां पे ये रुक सके. और जैसे ही एक सिनर्जिड्स को डीजनरेट करता है वैसे ही दे हैव बीन एग्जिस्ट द प्लेस ओवर देयर. तो पोलन ट्यूब जो है अपना प्लेस यहां पे एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही वो पोलन ट्यूब अपना प्लेस एग्जिस्ट करता है फिर उसके बाद द वेजिटेटिव सेल्स आर बेसिकली फॉलोड बाय द 2 मेल गैमेट्स. फिर उसके बाद बेटा ये 2 मेल गैमेट्स क्या करती हैं, एंटर करती हैं बेसिकली एम्ब्रियो सैक में. और जब ये 2 मेल गैमेट्स एंटर करती हैं तो जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है, फर्स्ट मेल गैमेट जो होता है दे आर फ्यूज विद द एग सेल. ये फर्स्ट मेल गैमेट्स एग सेल के साथ फ्यूज होता है एंड दे हैव मेक द स्ट्रक्चर ऑफ जाइगोट, जिसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम सिंगैमी कहते हैं. और उसके बाद जो सेकंड मेल गैमेट है वो फ्यूज होगा बेटा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ. और जो सेकंड
स्ट्रक्चर है जो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होगा, दे हैव मेक द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म जो है बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है, दे हैव स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल। और ये पूरा जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा उसमें ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। दैट इज ऑल अबाउट व्हेन द पोलन ट्यूब इज एंटर इनटू द एम्ब्रियो सेक। ब्रीफली मैं फिर बताना चाहूंगा कि जैसे ही पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है, एग अपरेटस की तरफ मूव करती है, तो सबसे पहले वेजिटेटिव सेल्स सिनर्जिड्स में एंटर करते हैं। वो दो सिनर्जिड्स होते हैं, एक सिनर्जिड्स को तोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड द डीजनरेटेड सिनर्जिड्स। वो एक सिनर्जिड्स को इसलिए तोड़ते हैं ताकि वो अपना वहां पे प्लेस एग्जिस्ट कर सके। जैसे वहां पे पोलन ट्यूब एंटर कर जाएगी और अपने आप को प्रॉपर स्टेबल कर लेगी, उसके बाद जो मेल गैमेट्स हैं वो एंटर करेंगे। फिर जो दो मेल गैमेट्स हैं वो एंटर करेंगे। एक मेल गैमेट फ्यूज होगा एग सेल के साथ, देन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड सीड बनाएगा। और जो दूसरा मेल गैमेट्स है वो फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो बेसिकली क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। एंड दैट एंडोस्पर्म इज बेसिकली यूज एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। They have provide the overall nourishment for the growth and development of the developing embryo. That is all about that topic. Thank you so much.